राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज हम माघ मास महात्म्य का अध्याय 13 कुंडल विकुंडल का स्वर्ग गमन सुनते हैं। विकुंडल बोला, हे सौम्य, तुम्हारा वचन सुनकर मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। तुम्हारे वाक्य गंगा जी के समान ताप को हरने वाले और सज्जनों के समान पापों का नाश करने वाले हैं। सज्जनों का तो यह स्वाभाविक गुण होता है कि वे प्रिय वाक्य बोलते हैं और दूसरों का उपकार करते हैं। अमृत पूर्ण चंद्रमा वही है जो सबको शीतलता प्रदान करे। अब हे देवदूत, मैं तुमसे ये पूछता हूँ कि मेरे ऊपर कृपा करके यह बताओ कि मेरे भाई का नरक से बहुत ही शीघ्र उद्धार कैसे हो सकता है। दत्तात्रेय जी बोले, उसकी मित्रता रूपी रस्सी के बंधन में बंधकर। जब देवदूत ने ये वाक्य सुने तब अपने ज्ञान की दृष्टि से थोड़ी देर ध्यान करके बोला, वैश्यपुत्र, तुमने अपने बीते हुए 8वें जन्म में जो भी पुण्य संचय किया है, यदि तुम वह अपने भ्राता को दे दो तो वह स्वर्ग में जा सकता है। तब विकुंडल बोला, हे दूत, उस जन्म में मैं कौन था और मेरा संचित पुण्य क्या है, मुझसे वह किस प्रकार किया गया, यह सभी वृतांत अगर आप मुझे बता दें तो तत्काल ही वह पुण्य मैं उसे प्रदान कर दूंगा। दूत बोला, सुनो वैश्य, हम तुम्हारे पुण्य का हेतु कारण सहित वर्णन करते हैं। पहले पवित्र मधुबन में एक शाक्ली ऋषि थे। वे तपस्वी और वेदा अध्ययन करने वाले थे। उनका तेज ब्रह्मा जी के समान था। रेवती नाम की उनकी स्त्री से नवग्रह के समान 9 पुत्र उन्हें उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार और ज्योतिष्मान ये 5 अग्निहोत्री थे और गृहस्थ धर्म का पालन करते थे, जबकि निर्मोह, जितमाय, ध्यान, काम और गुणाती ये चारों ऋषि कुमार गृहस्थ धर्म से विरक्त थे। ये चारों ही सन्यासी थे, इसलिए किसी भी कर्म को करने में इनकी रुचि नहीं थी। ये सभी एक ही ग्राम में निवास करते थे। इन्होंने शिखा और यज्ञोपवीत का भी परित्याग कर दिया था। यह मिट्टी, पत्थर और सोने को समान ही समझते थे, इसलिए वे चाहे जिस वस्तु से अपने शरीर को ढक लेते थे और चाहे जहाँ बैठ जाते थे। शाम के समय अपने घर में आ जाते और प्रतिदिन ही ब्रह्म का ध्यान करने में तत्पर रहते थे। इन्होंने निद्रा और भोजन पर भी नियंत्रण कर लिया था तथा ये पवन और शीत को भी सहन कर लेते थे। संपूर्ण जगत को विष्णु रूप ही देखते थे। यही योगी जन तुम्हारे पिछले 8वें जन्म में तुम्हारे अतिथि हुए। उस समय तुम मत्स्य प्रदेश में अपनी स्त्री एवं पुत्र सहित निवास करते थे। दोपहर के समय भूख प्यास से व्याकुल वे तुम्हारे घर आए थे। अपने आंगन में इन्हें आया देख तुमने नेत्रों में आंसू भरकर आनंद पूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया और आदर सत्कार किया। उन्हें अंदर आसन देकर उनके चरणों का स्पर्श करके दोनों हाथ जोड़कर मनोहर वाणी से तुमने उनका सम्मान किया और बोले कि आज मेरा जन्म और जीवन सफल हो गया। आज मेरे ऊपर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए और आज ही मैं सनात हुआ जो आपने मुझे पवित्र किया। मुझे, मेरे घर, स्त्री, भाई, पिता, गायें, शास्त्रों का श्रवण और धन्य सभी को धन्य है। इसका कारण ये है कि देविक और भौतिक तापों का नाश करने वाले आपके चरणों का मुझे दर्शन हुआ, क्योंकि आपका दर्शन ईश्वर के दर्शन के समान ही सौभाग्यवानों को होता है। इस प्रकार उनकी पूजा करके तुमने उनके चरण पखारे और बड़ी ही श्रद्धा के साथ उन चरणोदक को अपने सिर पर धारण किया। हे वैश्य, यदि सन्यासियों का चरणोदक परम श्रद्धा पूर्वक सिर के ऊपर धारण किया जाए तो वह 7 जन्म के संचित पापों का भी नाश कर देता है। फिर तुमने गंध, पुष्प, अक्ष, धूप आदि से उनका पूजा करके सुंदर पकवानों का भोजन कराकर उन सन्यासियों को संतुष्ट किया। उन परमहंसों ने भी तृप्त होकर रात्रि में तुम्हारे ही घर में विश्राम किया और समस्त ज्योतियों के भी ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करते रहे। हे वैश्य, उनका अतिथि सत्कार करने से तुम्हें जिस पुण्य की प्राप्ति हुई उसे मैं हजारों मुखों से भी वर्णन नहीं कर सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमान में मनुष्य और मनुष्य में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ कहा गया है। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्यात्मा और उनमें भी क्रिया करने वाले ब्रह्मवादी ही श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये तीनों लोकों में श्रेष्ठ हैं। अतएव इनका पूजन करना कर्तव्य है।
हे परमश्रेष्ठ, उनकी संगति महान से महान पापों का भी नाश करने वाली है। सो पहले 8वें जन्म में संचित किए हुए इसी पुण्य को तुम भ्राता के निमित्त प्रदान कर, तब वह नरक से मुक्त हो जाएगा। दूत के ऐसे वचन सुनकर उसने अपने मन में प्रसन्न हो वह पुण्य अपने भाई को दे दिया। तब कुंडल का भी नरक से उद्धार हो गया। पुष्प वृष्टि के साथ देवताओं से पूजित होकर वे दोनों भ्राता स्वर्ग को चले गए एवं वह दूत भी उन दोनों से पूजित होकर जैसे ही आया था वैसे ही चला गया। इस प्रकार वैश्य पुत्र विकुंडल ने अपने 8वें जन्म के संचित पुण्य को अपने भाई कुंडल को देकर उसे नरक की यातना से बचा लिया। इसलिए हे राजन, जो कोई भी इस इतिहास को पढ़ता या सुनता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री पद्म पुराण उत्तरखंड के अंतर्गत माघ मास महात्म्य में कुंडल विकुंडल का स्वर्ग गमन नामक 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। जय श्री कृष्ण।